नमस्कार बच्चों, शिवधाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए, हमारा विलियन वाला चैप्टर चल रहा था और आज हम उसको वाइंड अप कर देते हैं। आज क्या कर देते हैं हम उसको वाइंड अप। कैसे? देखिए, सबसे लास्ट टॉपिक हमारा वन टाप गुणांक चल रहा था और वन टाप गुणांक वियोजन की मात्रा में संबंध और वन टाप गुणांक और संगुणन की मात्रा में संबंध देख लिया था हमने। फॉर्मूले आपको याद रखने, अगर आपको डेराइव करने के लिए क्या दे फिर 2 नंबर में देगा सीधे कि वन टाप गुणांक और संगुणन की मात्रा में अरे संबंध का सूत्र उत्पन्न कीजिए, ऐसे दे दे आपको। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, क्या पूरा करना प्रोसेस, पूरा प्रोसेस आपको करना है, पूरा प्रोसेस आपको करना है। अब देखिए, सुनिए अब आगे की बात। अब यदि मान लो ना विलयन में विलय के अणुओं का संगुणन या वियोजन हो जाए तो फिर जो फॉर्मूले थे ना अपने पीछे वाले वो चेंज हो जाएंगे आपके। कैसे? अपन ने सीखा था ना, आई बराबर प्रेक्षित अणुसंख्या गुणधर्म अपॉन सैद्धांतिक अणुसंख्या गुणधर्म। इसका मतलब प्रेक्षित निकालने यानी वियोजन या संगुणन की बात निकालने हैं तो फिर सैद्धांतिक को आई से गुणा कर दो। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, एक नोट डालता हूँ यहाँ से। और नोट क्या है सुनिए आप, नोट है आपकी, क्या है नोट बच्चों? देखिए, ये लो नोट। नॉट है आपकी जब, या ऐसे डायरेक्ट लिख दूं मैं, ये लो, संगुणन अथवा संगुणन अथवा वियोजन की स्थिति में, संगुणन अथवा वियोजन की स्थिति में क्या होगा सुनिए आप। संगुणन अथवा वियोजन की स्थिति में क्या होगा आपके, देखिए जो फॉर्मूले हैं आपके वो चेंज हो जाएंगे। कैसे? जो आपके पास था ये डेल्टा पी अपॉन पी नॉट वी, ये कैसा आपके प्रेक्षित बराबर क्या होगा, वही डेल्टा पी अपॉन पी नॉट वी कैसा सैद्धांतिक, उसको आई से गुणा कर दो। और ये हमारा कैसा था सैद्धांतिक वाला, कैसा था? अरे सैद्धांतिक था हमारे पास एक्स ई, यानी इस प्रेक्षित को हटा दूं मैं सैद्धांतिक लिख दूं तो सैद्धांतिक बराबर ये था। तो क्या करूं मैं, सैद्धांतिक वाले को आई से गुणा कर दूं तो वो क्या आ जाएगा प्रेक्षित। तो क्या लिख दूंगा मैं यहां से, आई एक्स ए। एक्स ए क्या है? विलय का मोल अंश से, क्योंकि वास्तव में आपेक्षिक अवनमन बराबर होता था किसके, अरे विलय के मोल अंश के। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा फॉर्मूला था हमारे पास ये कि डेल्टा टीबी बराबर क्या था हमारे पास, केबी इंटू एम, केबी इंटू अरे एम। अब क्या कर रहे हैं अपन यहां से, देखो ये प्रेक्षित लिख रहा हूं मैं, तो प्रेक्षित लिखेंगे तो क्या करो इसको, अरे सैद्धांतिक वाले को आई से गुणा कर दो तो क्या बन जाएगा आपके आई इंटू के बी इंटू एम, या ऐसे लिख लो आई के बी एम, ये लो आई डॉट के बी डॉट एम। और यदि आप ऐसे ही क्या लिखो कि डेल्टा टी एफ कैसा प्रेक्षित बराबर क्या होगा, अरे बराबर होगा आपके वही आई इंटू के एफ, बस के बी की जगह क्या आ जाता है के एफ, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक इंटू एम। और चौथा था हमारे पास परासरण दाब, चौथा क्या था हमारे पास, परासरण दाब, यानी पाई कैसा आपके प्रेक्षित बराबर क्या होगा बच्चों, अरे वही आईसीआरटी, आईसीआरटी सैद्धांतिक तो क्या था सीआरटी, ये क्या हो जाएगा आईसीआरटी। बस मैंने आई आई से गुणा कर दिया, कब, संगुणन या वियोजन की स्थिति में। ऐसे देखो ये भी कर सकते हो आप, क्या एम ए यानी विलय का अनुभार कैसा। अब देखो अनुभार उल्टा हो जाएगा, अनुभार में क्या लिखा था हमने, सैद्धांतिक बटे प्रेक्षित, याद हो तो आपको, और बाकी सारे इनमें क्या लिखा था, प्रेक्षित बटे सैद्धांतिक अणुसंख्या गुणधर्म में। तो क्या लिखूंगा मैं, एम ए सैद्धांतिक बराबर क्या होगा आपके, अरे आई इंटू एम ए कैसा, अरे एम ए कैसा बच्चों प्रेक्षित, ये लो। इस तरीके से आपको याद रखने हैं संगुणन या वियोजन की स्थिति में। एक और देखो, एक और लिखता हूं मैं, देखो आपके इंपॉर्टेंट, ये लो, ये लो स्टार पॉइंट लगा के लिख दूं मैं, क्या, तो वियोजन, जब वियोजन होता है ना, क्या होता है वियोजन, तो वियोजन की स्थिति में, किसकी स्थिति में, वियोजन की स्थिति में क्या होगा, आई जो है ना, अरे वियोजन होता है
तो आई का जो मान है आपके भांटा पूर्णांक का मान वो बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। तो क्या लिखूंगा मैं? ग्रेटर देन 1। क्यों? आई बराबर क्या होता है? प्रेक्षित बटे सैद्धांतिक। प्रेक्षित बटे सैद्धांतिक। तो हमने देखा था ना कल कि उसका जैसे अनुभार के सेंस में देखो तो उल्टा कर दो। अरे जैसे ये लिया था ना अपन NaCl, मान लो NaCl ले लिया आपने, NaCl टूटा था ना ऐसे Na प्लस और Cl माइनस में, तो प्रेक्षित तो कितना बन रहा है? 2। और सैद्धांतिक कितना है? अरे सैद्धांतिक तो 1 था, तो इसका 58.5 था और प्रेक्षित कैसा था? 29.5। रख लो। आई क्या होगा? सैद्धांतिक बटे प्रेक्षित, किसके? अनुभार के सेंस में। तो सैद्धांतिक कितना? 58.5, प्रेक्षित कितना? 29.25। भाग लगाओगे 2 आ जाएगा। तो आई का मान 1 से क्या हुआ? ज्यादा। क्यों? बराबर होता अगर तब तो 1 आता। तो अब क्या होगा? आई ग्रेटर देन होगा 1 के। आपको याद रखना है आई ग्रेटर देन होगा 1 के। तो आपसे पूछ ले आई का मान वियोजन की स्थिति में होता है 1, 1 से ज्यादा, 1 से कम, 0। तो क्या होगा? 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा, 1 से कम, 1 और 0। 4 ऑप्शन बोले मैंने आपको ना, अच्छे से सुने। अब सुनिए, देखो दूसरा क्या लिख रहा हूं मैं, सुनो। एक हो गया फर्स्ट, ये लो। सेकंड देखिए, अब सेकंड क्या है सुनिए। संगुणन की स्थिति में, किसकी स्थिति में? अरे संगुणन की स्थिति में क्या होगा बच्चों? संगुणन की स्थिति में, अरे संगुणन की स्थिति में आई लेसर देन होगा किसके? 1 के। आई लेसर देन है किसके? 1 के। और तीसरा, जब संगुणन अथवा वियोजन, संगुणन अथवा वियोजन न हो, जब न तो संगुणन हो और ना ही क्या हो? वियोजन, तो फिर क्या होगा ऐसी स्थिति में? अरे आई बराबर कितना होगा बच्चों? 1। आई बराबर कितना होगा? अरे 1 होगा। आई बराबर कितना होगा बच्चों? 1 होगा। कितना होगा? 1। ये लो, एक सेकंड। हाँ जी, आई 1 से ज्यादा, ये 1 और ये आई कितना हो गया आपके? अरे ये आई कितना हो गया बच्चों आपके? 1। ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है थ्योरी में, बस इतनी सी बातें और हमको करनी थी। और ये आपकी सारी थ्योरी क्या होगी? कंप्लीट। ये आपकी सारी थ्योरी क्या होगी बच्चों? अरे कंप्लीट होगी आपकी सारी की सारी थ्योरी। ठीक है, सारी की सारी थ्योरी आपकी क्या है? ये कंप्लीट। ये लो, अब सुनिए। अब आगे करते हैं अपन क्वेश्चंस इस पर आधारित। देखिए सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन करते हैं। देखिए, हाँ आज मैंने आपको क्वेश्चन लिख दिए पहले, ठीक है ना, ताकि अपना समय खराब नहीं हो, ताकि अपना समय खराब नहीं हो। देखिए कैसे करेंगे सॉल्व, सुनिए आप। यदि बेंजीन में, किसका? बेंजीन में बेंजोइक अम्ल, अरे बेंजोइक अम्ल क्या है हमारा? विलेय। 80% क्या होता है? अरे द्विलकीकरण। इसका मतलब बेंजोइक एसिड के 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं। अरे बेंजोइक अम्ल के 2 मॉलिक्यूल आपस में क्या होंगे? जुड़ते हैं। तो इसका मतलब ये क्या दे दिया? जुड़े, तो जुड़ने को बोलते हैं संगुणन। इसका मतलब ये हमको क्या दिया है? अरे ये हमको दे दिया संगुणन। द्विलकीकरण का मतलब ये संगुणन दे दिया। और संगुणन की मात्रा हो या वियोजन की मात्रा हो, उसको अपन अल्फा से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? अल्फा से। तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सुनिए। इसका सॉल्यूशन 2 तरीके से हो सकता है, चाहो तो आप फॉर्मूले से कर लो। दोनों ही तरीके देख लेते हैं, एक बार मैं दोनों ही तरीके बता देता हूं आपको, फिर आपको जो अच्छा लगे उससे कर लेना। जो आपको अच्छा लगे उससे कर लेना आप। देखिए सुनिए, हाँ जी, हाँ जी, देखिए, हाँ जी, ये लो, देखिए, हाँ जी,
देखो अब हमको क्या दे रखा है यहां से, यदि बेंजीन में बेंजोइक अम्ल का 80% द्विलकीकरण होता है, 80% क्या होता है, द्विलकीकरण। तो देखिए अपन ऐसा लिख दें, ये तो बेंजोइक एसिड है आपका, ये क्या है आपका, बेंजोइक एसिड, और इसके दो अणु आपस में मिल रहे हैं, और ये क्या बना देता है आपकी बेंजोइक एसिड का, अरे डाइमर बना देता है ये क्या बना देता है आपके बेंजोइक एसिड का डाइमर, ऐसा कह रहा है ये। और यहां से हमको क्या दे दिया इसने, अल्फा का मान कितना दे दिया, अरे अल्फा का मान कितना दे दिया बच्चों, 80%। अल्फा का मान कितना दिया, 80%। अरे अल्फा बराबर कितना है, 80%। और देखो परसेंट को हटाओगे 100 नीचे लगाओगे, परसेंट को हटाओगे तो 100 नीचे लगाओगे, तो क्या हो जाएगा इसका, इसमें 100 का भाग लगाओगे आप, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 0.8। अरे ये कितना हो जाएगा, 0.8। कितना हो जाएगा, 0.8। अब देखो एक तरीका तो वही है अपना, इसको क्या ले लो आप, 1 मोल, अरे इसको क्या ले लो आप, 1 मोल, तो ये क्या रहेगा आपका 0, ये क्या रहेगा आपका 0। और फिर अपन ने क्या कहा, इसमें से 1 माइनस अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, अल्फा अपॉन एन, अल्फा अपॉन क्या होगा आपके एन। जैसे अपन ने वहां से लिखा था ना कि एन अणु इसके मिलते हैं ए के, तो ये क्या बनता है ए एन, और अपन ने क्या किया यहां से 1 और ये 0, तो यहां से 1 माइनस अल्फा, तो इसको अपन ने क्या कर दिया, अल्फा बटे एन, ये किया था अपन ने, यानी इस एन का क्या लगा दिया, भाग। अरे इस एन का क्या लगा दिया, भाग। तो ऐसे में क्या करूं, एन का मतलब कितना है 2, तो ये कितना हो गया आपके अल्फा बटे 2, अरे अल्फा बटे क्या हो गया 2। या चाहो तो पहले की तरह कर लेते हैं, चलो देखो ऐसे कर देते हैं, चलो 2 मत लिखो आप, 2 नहीं लिख रहे आप, 2 को बाद में लिख देंगे अपन। ये लो पहले मैं ऐसा कर दूं पहले की तरह आपके, कैसे, अरे इस 2 को हटा दूं मैं, ये लो, और इसको ऐसा कर लेते हैं, देखो अल्फा बटे एन था आपके पास, अब आई कैसे निकालेंगे अपन, अरे वियोजन के पश्चात मोल, तो वियोजन के पश्चात मोल तो यही है अपने पास, कौन सा, अरे 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन, और अपॉन क्या होता है आपकी 1, होता नहीं होता है, और अल्फा हमारे पास है, देखो कितना है, अरे ये तो हो गया आपके, ये तो आई बराबर क्या हो गया आपकी 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन, तो ये तो आ जाएगा इधर, देखो ये तो आ जाएगा किधर, इधर, तो ये क्या होगा आपके आई माइनस 1 बराबर क्या होगा, अरे माइनस का अल्फा प्लस अल्फा बटे एन, रख दो वैल्यू, देखो आई माइनस 1 बराबर क्या होगा आपकी माइनस अल्फा, देखो तो कितना होगा ये माइनस का 0.8 प्लस अल्फा कितना है वो 0.8 अपॉन एन कितना है, एन एन 2 है, देखो अरे 2 अणु मिले ना, तो संगुणित अणुओं की संख्या, एन क्या थी, संगुणित अणुओं की संख्या संगुणन के अंदर, और वियोजन के अंदर वियोजित अणुओं की संख्या, तो कितने अणु संगुणित हो रहे हैं, अरे 2 जुड़ रहे हैं और 1 बन रहा है, तो क्या लिखूंगा मैं 2। कर दो इसको सॉल्व, देखो करो कैसे करोगे, सुनिए, तो 2 से इसको काट दो, ये तो हो गया आपके 0.4, और देखो 0.4 और ये कितना है, अरे ये कितना है 0.8, तो ये कितना बचेगा आई माइनस अरे 1 बराबर ये कितना बचा माइनस का 0.4, और क्या करोगे आप इस 1 को इधर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा आई बराबर 1 प्लस का होगा, 0.4 घटेगा, तो ये कितना आ जाएगा आपके 0.6, आई का मान कितना आ गया आपके 0.6। एक तरीका तो ये है आपके पास, और दूसरा तरीका देखो आप, ये समझ में आ गया होगा आपकी, इसको मैं एक बार फिर से समझा देता हूं आपको, देखो सिंपल है वैसे तो, हाँ जी वैसे सिंपल है, देखो हमने जो पीछे किया था ना, अरे 2 अणु इसके जोड़ रहे खुद ही कह रहा है, द्विलकीकरण होता है, त्रिलकीकरण कहता तो 3 जोड़ देता मैं, चतुर्लकीकरण कहता तो 4 लिख देता मैं, बस यही तो देखना है आपको, तो द्विलकीकरण का मतलब 2 अणु आपस में जोड़ रहे हैं और एक बड़ा अणु बना रहे हैं, तो अपन ने इसको कहा था 1 मोल, ये 0, तो ये 1 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा बटे एन, तो यहां से मैं एक चीज और लिख दूं, देखो एन की वैल्यू कितनी है यहाँ, अरे एन की वैल्यू 2 है, एन का मतलब संगुणित अणुओं की संख्या, अरे एन का मतलब क्या है बच्चों, संगुणित अणुओं की संख्या, ये लो मैं लिख दूं और आपको, एन क्या है, संगुणित अणुओं की संख्या,
और कितने अणु संगुणित हुए ये तो हमको पता ही है, संगुणित अणुओं की संख्या। किसकी संख्या? अरे संगुणित अणुओं की संख्या। n क्या है? संगुणित अणुओं की संख्या। तो दो अणु संगुणित हुए, तो बस आगे मैंने कुछ नहीं किया। आई बराबर क्या था? संगुणन के पश्चात मोल, तो ये रे, और संगुणन से पहले एक था, एक से तो गुणा किया, ये तो आई रह गया। और ये ऐसे कैसे लिख दिया मैंने? बस इस एक को मैं इधर ले गया, ऐसे ले जाने की जरूरत नहीं थी आपको, क्यों दोबारा भी भेजा अपन ने, और चाहो ले जाओ। बराबर क्या? माइनस एल्फा प्लस एल्फा बटे एन। तो देखो आई माइनस वन को तो ऐसे कैसे रख ली मैंने, और एल्फा कितना देखो 0.8, मैंने लिख दिया माइनस का 0.8, क्यों माइनस चल रहा है ना, प्लस 0.8 बटे 2 से काट दिया इसको 0.4, ये माइनस का ये प्लस का, तो क्या बचेगा? माइनस का 0.4, और एक को वापस भेजूंगा तो प्लस का एक में से 0.4 गया तो क्या बचा? 0.6। एक तरीका तो ये है आपके पास। और दूसरा तरीका देखो इसका, दूसरा तरीका मैं इधर लिख दूं, देखो इसका दूसरा तरीका क्या है, सुनो आप। अगर दूसरे तरीके से इसको आप सॉल्व करना चाहें तो दूसरा तरीका है आपके पास ये ऐसे। दूसरा तो फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है? अरे फॉर्मूला, और फॉर्मूला लगा हुआ आप सीधा ही आंसर आ जाएगा। देखो कैसे था फॉर्मूला, तो हमारे पास यही था। कौन सा? अरे फॉर्मूला तो हमारे पास ये था। कौन सा? देखो आप, हाँ फॉर्मूला हमारे पास ये था। देखो आई बराबर क्या था, या एल्फा बराबर था ना, एल्फा बराबर, अरे एल्फा बराबर क्या था हमारे पास? आई माइनस वन, और नीचे क्या था? 1 माइनस एन, और ये एन से गुणा था, ये एन से क्या था? गुणा। संगुणन के लिए और वांटाप गुणांक के लिए ये था कि वांटाप गुणांक और संगुणन की मात्रा में संबंध रख दो आप। आपको देखो, अरे एल्फा कितना दे रखा है? देखो एल्फा सीधे सीधे आपको दे दिया कितना? अरे 0.8, ये लो पूरा। और इधर क्या होगा आपके पास? एन, एन का मतलब वियोजित अणुओं की संख्या, सॉरी संगुणित, संगुणन हो रहा है ना, तो संगुणित अणु तो ये रे, तो कितना रखूंगा मैं? 2, और आगे क्या होगा आपके? आई माइनस वन अपॉन क्या चलेगा? 1 माइनस एन कितना है आपके? 2, एन कितना है? 2, रख लो। देखो ये कितना होगा? देखो 2 में से 1 गया, माइनस का 1, माइनस का 1 गुणा ये, तो ये कितना होगा? अरे माइनस का 0.8, कितना होगा? माइनस का 0.8, और ये कितना है? देखो आप, या इसको ऐसे करो ना आप, इसको ऐसे क्यों करो आप, पहले ये कर लो ना, ताकि अपन को ज्यादा दिक्कत नहीं आए, कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े। देखो कैसे करोगे, सुनो सिंपल। देखो अरे इसको मैं ऐसे लिख दूं, कैसे? देखो अरे ये इससे गुणा हो रहा है और ये आपस में, अरे कुछ नहीं है तो नीचे 1 मानते हैं। अब इतनी कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए। देखो तो क्या करेंगे, इस 2 से मैं पहले ही काट दूं इसको, अरे 0.4, और देखो 0.4, ये 2 में से 1 गया तो माइनस 1 गुणा ये, तो ये क्या होगा? माइनस का 0.4 बराबर क्या होगा? अरे आई माइनस 1, और देखो माइनस 1 को इधर भेजोगे वापस, वही क्या होगा? प्लस का 1, तो क्या हो जाएगा ये आपके? अरे प्लस का 1, तो माइनस का 0.4 घटेगा तो क्या आएगा? आई बराबर 0.6, ये लो। आप चाहो तो इस तरीके से कर लो, और चाहो तो आप इस तरीके से कर लो, आपकी इच्छा है। आप कौन से तरीके से करते हैं? डायरेक्ट फॉर्मूले से करते हैं तो इतना आ रहा है, और वैसे करोगे आप तो ये आ रहा है। कैसे भी कर लो, आपकी इच्छा है। अगर ऐसे करो तो फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन आपके समझ में आ गया। देखिए अगला, देखिए आप, HgCl2 के 20% यदि जल में क्या होते हैं? वियोजित, तब आई का मान ज्ञात करो। वही चाहो तो फॉर्मूले से कर लो आप, चाहे वैसे कर लो। देखो कैसे आप वैसे करते हैं तो देखिए क्या आना चाहिए आपको, अरे ऐसे आना चाहिए आपको। HgCl2 टूटेगा कैसे? अरे ये ऐसे टूटेगा, देखो Hg प्लस 2Cl, अरे माइनस प्लस 2Cl माइनस क्या होगा बच्चों? 2Cl, अरे 2Cl, ये लो माइनस। देखो वही इसका 1 मोल, अरे ये कितना है? 1 मोल आपके, ये आपके 0 जब वियोजन हुआ ही नहीं तब, और जब वियोजन हो जाएगा तो अपन क्या मानेंगे? ये अल्फा वियोजित हो गया तो ये भी अल्फा बनेगा, पर इसका गुणांक 2 है तो ये क्या बनेगा? 2 अल्फा। तो देखना आई बराबर क्या होगा? अरे आई बराबर वियोजन के पश्चात मोल, तो वियोजन के पश्चात कितने? 1 माइनस अल्फा प्लस ये आपका 2 अल्फा, और वियोजन से पहले तो कितना है? 1, ये लो। तो अल्फा से अल्फा कट गया, माइनस अल्फा से प्लस अल्फा, क्या बचा? आई को 1 से गुणा करोगे तो अरे 1 ही होगा, और ये कितना हो गया? आई बराबर आपके पास अरे 1 प्लस 2 अल्फा,
और देखो अल्फा कितना है, अरे ये रहा 20% यदि जल में क्या होता है वियोजित, तो ये क्या है हमारे पास अल्फा कितना है, अरे 20%, और 20% का मतलब 0.2, 100 का भाग लगा दो, 100 का भाग लगा दो, 100 का भाग लगाओगे तो ये आएगा 0.2, रख दो। देखो आई कितना 1 + 2 और अल्फा कितना 0.2, तो ये कितना हुआ 1 + 2 दूनी 4 यानी 0.4, तो 1.4। चलो सिंपल, ऐसे कर सकते हो आप। और चाहो तो आपको फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूले से कर लो, देखो ऐसे आपको यदि ये फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूले से कर लो, सिंपल। ये लो दूसरा तरीका, दूसरा तरीका आपका ये हो गया, ये लो टाइप सेकंड, ये लो मैं टाइप सेकंड लिख दूं, ये क्या है आपके पास बच्चों टाइप सेकंड, और ये क्या है आपके पास टाइप फर्स्ट, ये लो ये क्या है आपके पास टाइप फर्स्ट। ये मैंने इस तरीके से आपको सॉल्व कर दिया। ऐसे पीछे वाले में भी यही था, देखो पीछे वाले में भी आपके पास ये तो क्या था टाइप फर्स्ट, ये लो टाइप फर्स्ट, और ये क्या है आपके पास टाइप सेकंड, ये लो टाइप क्या है बच्चों सेकंड। अब आपको जो अच्छा लगे उससे कर लो, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, क्या याद होना चाहिए आपको फॉर्मूला। अब देखिए आगे इसको कर लो, क्या है अपने पास आई बराबर क्या था अपने पास, आई क्या अल्फा, अल्फा क्या है, अरे अल्फा क्या है वियोजन है, तो वियोजन की मात्रा, और संगुणन है तो संगुणन की मात्रा, यहाँ तो क्या हो रहा है वियोजन हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ तो वियोजन, तो क्या होगा आई बराबर सॉरी अल्फा बराबर I-1 अपॉन n-1, सिंपल है तो रखो। देखो अल्फा कितना है, अल्फा तो ये रहा आपके पास कितना 0.2, कितना है अरे 0.2 बराबर क्या होगा I-1 तो चल रहा है ऐसे कैसे, ये लो I-1 अपॉन n-1, अरे n कितना है, n देखो यहां से एक था कितने में टूटा, एक तो ये और दो, ये 2 से गुणा हो रहा है ना, तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ, अरे n की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ 3, ऐसे आपको आना चाहिए, तो रख दो 3 - 1 कितना हुआ 2, अरे ये कितना हुआ 0.2 बराबर, ये तो चल ही रहा है आपके I-1 अपॉन ये क्या है 2, और 2 को इससे गुणा करोगे तो वही 0.4, और 1 को वापस इधर भेजोगे तो क्या आ गया वही, अरे 1.4, तो I बराबर कितना हो गया बच्चों, अरे 1.4 कर लोगे अब तो, अरे 0.2 को 2 से गुणा करना है 0.4 और 1 को वापस इधर भेजोगे ना पक्षांतरण करके तो प्लस का हो जाएगा, तो 1 + 0.4 कितना हो जाएगा 1.4। ये लो मैंने कितने क्वेश्चन करवा दिए आपको, अभी तक 2 क्वेश्चन करवा दिए, एक संगुणन वाला दूसरा वियोजन वाला, तीसरा देखिए अब, तीसरा क्या है सुनिए, देखो ये अच्छा सवाल है, ऐसा सवाल आ चुका है बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में आया ऐसा, अभी करते हैं, देखो उसको आया, उसको पहले सिंपल वाले को करते हैं। देखिए सिंपल वाला क्या है सुनिए आप, हाँ जी अब मैं एक ही तरीके से कर रहा हूं, देखो अब आपको मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए, फॉर्मूले से कैसे करते हैं वैसे कैसे करते हैं। देखो इसने क्या कहा 0.002 मोलर NaCl 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 30% वियोजित होता है, इसका मतलब एक तो हमको कंसंट्रेशन दे रखी है कितनी, अरे 0.002 और क्या है मोलर, और दूसरी बात क्या दे रखी है हमको टेम्परेचर दे रखा है कितना, अरे 27 डिग्री सेल्सियस, और 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब अरे 300 केल्विन, 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब 300 केल्विन। अल्फा दे रखा है देखो वियोजित होता है कितना 30%, अरे 30% का मतलब 100 का भाग लगा दो परसेंट निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा आपकी 0.3, कितना हो गया 0.3, और पूछा क्या है इसने, अरे परासरण दाब ज्ञात कीजिए। याद करो अपन ने क्या कहा संगुणन या वियोजन हो जाएगा तो फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे, तो पाइजकल टू अब CRT नहीं होगा, क्या होगा ICRT, क्यों वियोजन दे रखा है, अरे वियोजित हो रहा है। अगर अपन आपने डायरेक्ट कर दिया कैसे पाइजकल टू CRT से तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा बच्चों, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो कैसे करोगे आप, अब चाहो तो आप आई का मान फॉर्मूले से निकाल लो और चाहो तो आप वैसे निकाल लो। देखो कैसे, ये आपका NaCl और कैसे टूटेगा, अरे Na++ अरे Cl- में टूट गया, इसका वही 1 मोल, तो ये कितना 0 और ये भी 0, वही इसका अल्फा मोल वियोजित हो गया, तो ये क्या बच्चा 1 - अल्फा मोल, और ये अल्फा और ये भी अल्फा, क्यों इसका गुणांक 1 इसका गुणांक भी 1, तो आई निकालो, आई क्या है, अरे वियोजन के पश्चात मोल, तो वियोजन के पश्चात तो कितना है 1 - अल्फा प्लस अरे अल्फा प्लस अल्फा अपॉन पहले कितना 1, तो देखो अल्फा से तो अल्फा कट जाएगा, देखो अरे अल्फा से तो अल्फा कट गया, देखो
और 1 से गुणा करोगे इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो ये कितना आ गया आपके पास, अरे 1 प्लस एल्फा, रख दो वैल्यू। 1 प्लस एल्फा कितना है, अरे 0.3, एल्फा कितना है 0.3, तो ये कितना बन गया आपके, अरे ये बन गया 1.3। ये लो आई आ गया आपके पास। अब तो फॉर्मूले में लगा दो, पाई इक्वल टू क्या है, अरे आई सी आर टी। आई कितना देखो सुनो, अरे आई कितना है बच्चों आपके पास, आई कितना है, आई तो हमारे पास ये आ गया 1.3 आ गया। सी, सी ये रहा हमारे पास 0.002। आर नहीं है देखो, आर, आर नहीं दे तो आपको वैल्यू याद रखनी है आर की कितनी, 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। क्यों यहाँ अरे मोल प्रति लीटर चल रहा है, यहाँ केल्विन चल रहा है, तो कौन सा रख रहे हैं हम 0.082 और आगे लीटर है एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, नहीं दे तो। और टेम्परेचर कितना है देखो 300, टेम्परेचर दे रखा 300 दे रखा है क्या, और तो कुछ है ही नहीं। आगे इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करोगे आप तो देख लो कितना आएगा आंसर, आंसर कितना आएगा वो देख लो आप। देखो ये तो 0.2 हो जाएगा आपके, ये तो क्या हो गया आपके भाई 300 से काट दो, 2 0 कट जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा आपके 0.2। 0.2 को इससे गुणा कर लो, 13 दूना 26, तो ये 0.26 हो गया। और 26 और उसको 3 से गुणा कर लो, 26 या 78, 3 से गुणा करोगे तो ये 0.78 हो गया आपके, 0.78 और गुणा क्या हो जाएगा आपके 0.082, यानी आप कर लो 82 गुणा 78 कर दो, 6 1 64 65 और 14 9 7 63, और ये कितना हो जाएगा आपके 2 तो ये 3 ये 5, इसका मतलब ये आपके ये आंसर आना चाहिए 0.06396, यानी 0.07 के समथिंग। कितना आ रहा है, हाँ 0.0 एक सेकेंड अपन, हाँ 1 0 लगा दिया ना, हाँ सही है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके 0.0639, और किस में आएगा ये, अरे ये किस में आएगा बच्चों, एटीएम में आएगा। किस में आएगा ये, अरे एटीएम में आएगा। एक बार ये 3 सही है, रखा है ना अपन ने वैल्यू, हाँ सही है, ठीक है। और किस में आ गया ये, एटीएम में। किस में आया बच्चों, एटीएम में। एटीएम में कैसे आया, अरे आर की वैल्यू एटीएम में रखी मैंने, आर की वैल्यू नहीं दी इसने, और नहीं दी तो मैंने रखी है कैसे, अरे आर की वैल्यू ये रखी है मैंने, देखो कैसे, सुनिए आर की वैल्यू ये रख दी मैंने, कौन सी 0.082 आपको याद रखनी है, लीटर एटमॉस्फेयर और केल्विन इनवर्स, और आगे क्या होगा मोल इनवर्स, ठीक है। आपको आर की वैल्यू याद रखनी है, ये लो, ये आपके न्यूमेरिकल्स हो गया। और चाहते तो आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे, आप चाहते थे इसको, अरे आई के मान को फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, तो फॉर्मूले से निकालोगे तब भी तोड़ना तो आना ही चाहिए हमको, तोड़ना या जोड़ना तो आना ही चाहिए। अगर तोड़ना या जोड़ना नहीं आता है तो फिर हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए आप, अच्छा सवाल है अगला, बोर्ड क्लास में आया हुआ है, 2 नंबर में आया हुआ है, कितने में 2, ऐसा ही जैसा ये था ना भी, इसके जैसा ही बस देखो, K4FeCN6। अब की बार इसने उपसे संयोजक यौगिक दे दिया, जो अपने एक चैप्टर है आगे, 5वां चैप्टर है आपकी इनऑर्गेनिक में। K4FeCN6 का 0.1 मोलर विलियन 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 46% आयनित होता है। तो विलियन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। अभी पीछे वाला जो सवाल था ना उसके जैसा ही, आर का मान देखो उसने लिखा है, बाकायदा लिखा है, लिख के देता है, ठीक है ना। देखिए तो क्या करेंगे, सुनिए आप, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए आप, इसका सॉल्यूशन होगा बच्चों क्या, देखो सी दे रखा है, कंसंट्रेशन कितना दे रखा है हमको 0.1 m दे रखा है, टी दे रखा है कितना 27 डिग्री सेल्सियस, ऐसे देगा हमको ताकि कैलकुलेशन आसान रहे। केल्विन में चेंज कर दिया 300, 46% आयनित होता है, अरे अल्फा का मान 46% दे रखा है। पीछे वाला सवाल सेम था बिल्कुल डिट्टो, पीछे वाला सवाल और ये सेम है बिल्कुल आपकी, देखो 46% आयनित होता है, 46% का मतलब अरे 0.46। आगे क्या क्या है, परासरण दाब ज्ञात करो, ये लो परासरण दाब ज्ञात करना है आपको। आर का मान देखो लिख दिया इसने खुद ने, देखो हमको पता है ये K4FeCN6 कैसे टूटेगा, अरे ये ऐसे टूटेगा, देखो आप
K4FeCN6। इसको कैसे तोड़ना है? देखिए इसको ऐसे तोड़ना है, देखो कैसे, अरे इसको ऐसे तोड़ दो। कैसे बच्चों? ऐसे। देखो ये ऐसे टूटेगा आपकी। आगे पोटेशियम ये वाला आयनिक भाग है, ये डिब्बे वाला भाग है ना, ये टूटता नहीं है, ये अनायनित भाग है। तो ये पोटेशियम पे हमको पता है, पोटेशियम पे अरे एक पोटेशियम पर एक प्लस होता है, क्षार धातु होते हैं सब पे +1 होता है। ऐसा आप 11th क्लास में पढ़ के आ रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर वाला चैप्टर। क्षार धातुओं पर +1 और क्षारीय मृदा धातुओं पर +2 चार्ज होता है। तो ये क्षार धातु है पोटेशियम, एक पर +1 तो 4 पर +4, तो टूटेगा कैसे? अरे 4K+, ये लो 1 + गुना 4 कर दिया ना, और प्लस अरे ये जो पूरा डब्बा है ना आपका, पूरा डब्बा ये ऐसा Fe, और आगे क्या है ये CN6, और ये आगे इस पर क्या आएगा -4। जितना इस पर प्लस उतना इस डिब्बे पे क्या आएगा माइनस। अब इसका मतलब वही 1 मोल, ये कितना है आपका? अरे 0, ये भी 0, और वही ये 1 - अल्फा, तो ये क्या है आपका अल्फा, और ये भी अल्फा। लेकिन अरे ये कितना, देखो 4 से मल्टीप्लाई, 4 गुणांक इसका, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या था आपके पास 1 मोल, और ये क्या है आपका 1 - अल्फा, अरे मोल। और ये सवाल आपके आ चुका है कहां? बोर्ड में, ठीक है ना, ये सवाल आ चुका है ना, प्रीवियस ईयर में आ चुका है, ये 2021 वाले पेपर में था। ये कोरोना के बाद जो पेपर हुआ था ना, उसमें 21 वाले में। देखिए यहां से आई बराबर क्या होगा? अरे 1 - अल्फा, यानी वियोजन के पश्चात मोल, प्लस 4 अल्फा, प्लस क्या है अल्फा, अपॉन ये तो आपको पता ही 1 है। तो देखो अल्फा माइनस अल्फा से प्लस अल्फा कट गया, क्या बचा? अरे 1 प्लस अरे 4, और आगे क्या है अल्फा, 1 + 4 अल्फा, रख दो वैल्यू 1 + 4, और अल्फा की वैल्यू कितनी देखो 0.46, अरे 0.46। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके 2.84, ठीक है ना, ये वैल्यू कितनी आएगी आपके 2.84, ठीक है। अब इस वैल्यू को रख दो आप, पाई इक्वल टू क्या है हमारे पास? अरे ICRT, ये लो पीछे वाला जैसा सवाल था बिल्कुल। आई कितना है 2.84, और सी कितना है देखो सी, अरे सी 0.1 है, सी कितना है 0.1, आर कितना देखो वो दे दिया उसने 0.0821, और टी कितना है? अरे टी 300 केल्विन। और इस पूरे को सॉल्व करोगे आप तो ये आएगा आपके 6.93, और किस में आएगा बच्चों? अरे एटीएम में आएगा, दाब है ना, दाब किस में आएगा? एटीएम में। 6.93 98 आएगा शायद, 98 6.98 आएगा भैया ना, कैलकुलेशन करेंगे आप तो 6.98। पीछे सवाल किया ना जस्ट वैसा ही सवाल था 6.98। ये लो अभी तक मैंने इतने सवाल करा दिया आपको, वांटा गुणांक और वियोजन और संगुणन इनके ऊपर। और एक क्वेश्चन और देखो आप लास्ट, देखिए वही सेम क्वेश्चन है, इसने आपकी बार वियोजन पूछ लिया इसने, वियोजन, और वियोजन में भी कैसा परसेंट वियोजन पूछा है। कोई दिक्कत नहीं, करो कैसे करोगे सॉल्व आप, देखो ऐसे सॉल्व करेंगे। सुनो क्या दिया है हमको K2SO4, क्या दिया है K2SO4, ये लो ये K2SO4 है आपका। अब K2SO4 कैसे टूटता है? अरे अभी तो बताया मैंने आपको, एक पोटेशियम पर एक प्लस तो 2 पर 2 प्लस, तो इस पे 2 माइनस, तो ये कैसे टूटेगा आपका 2K प्लस प्लस SO4 माइनस, अरे SO4 माइनस 2। देखो इसका वही, अरे 1 मोल, इसका क्या लोगे आप 1 मोल, सॉरी 1 मोल नहीं, अरे 1 मोल नहीं, एक बार देख लो इस सांद्रता पर क्या ज्ञात करना है, परसेंट वियोजन, यानी अपन को परसेंट अल्फा निकालना है। ये लो मैं लिख लेता हूं क्या क्या दिया है। सी कितना है 0.001, और आगे एम दे रखा है, आई दे रखा है, देखो आई कितना है, अरे 2.84, 2.84 हो गया, बस करो। देखो ये 1 मोल तो ये 0, और ये भी कैसा कैसा आपका 0, और ये क्या होता है अल्फा मोल वियोजित हो गया तो 1 - अल्फा, और ये क्या होगा, अरे ये 2 से गुना है तो 2 अल्फा, और ये क्या होगा आपकी अल्फा। तो आई बराबर क्या है देखो अपने पास, अरे आई बराबर क्या है बच्चों, चाहो तो आप फॉर्मूले से कर लो, आपकी इच्छा है, और चाहो तो आप इससे कर लो। क्या होगा आई बराबर क्या होगा, अरे 1 - अल्फा प्लस 2 अल्फा, और प्लस क्या है अल्फा, और अपॉन क्या चल रहा है आपके वियोजन से पहले 1, तो देखो अल्फा से तो अरे अल्फा कट गया, क्या बचा, अरे आई बराबर क्या बचा बच्चों, अरे 1 + 2 अल्फा। तो देखो रखो वैल्यू, क्या होगा सुनना, आई तो देखो कितना आपके पास,
अरे आई कितना है आपके पास 2.84 बराबर कितना है 1 प्लस अरे 2 अल्फा। 1 को इधर भेज दो, देखो तो ये कितना बचेगा, अरे ये बचेगा आपके 1.84 बराबर 2 अरे अल्फा, और 2 से इसको काट लो कितना आएगा, अरे 90 दूना 180 92, यानी अल्फा कितना आ गया आपके पास, अरे 92 आ गया, कितना 0.92, ठीक है ना, 1.84 है ना, तो ये कितना आएगा आपके 0.92, और 0.92 तो हमको अगर परसेंट निकालना है तो क्या करो, अरे इसको 100 से, अरे इसको 100 से क्या कर दो बच्चों गुना, अगर परसेंट अल्फा निकालना है तो 0.92 को अरे किससे 100 से, अरे परसेंट निकालते हो 100 से गुना करते हो आप, तो ये कितना हो जाएगा आपके, अरे 92%, ये कितना हो जाएगा आपके 92%। ऐसे करना है आपको सवाल, और चाहते तो आप फॉर्मूला लगा लेते, फॉर्मूले से भी सेम हो जाएगा सवाल, ठीक है ना, फॉर्मूले से आपको इतना बड़ा नहीं करना पड़ेगा, बस तोड़ना आना चाहिए आपको। ऐसे देखो, ऐसे, अरे ऐसे लास्ट देख लो, ये लो, यही तो था अपने पास, क्या फॉर्मूला ऐसे था ना, अरे फॉर्मूला ऐसे था, अल्फा बराबर n-1, n-1 नहीं, अरे i-1 अपॉन n-1, अल्फा तो निकालना ही है, तो आई कितना है, अरे आई तो ये रहा 2.84 माइनस 1 अपॉन एन कितना है, अरे एन कितना हुआ, एक टूटा कितने में, 2 और 1 3 में, तो बस इसको रख दो 3 माइनस अरे 1, तो कितना हो गया ये देखो कितना है, वही 1.84, उसमें 2 का भाग लगाना है, तो ये कितना आ गया, वही 0.92, और परसेंट निकालते हैं आप तो 0.92 को 100 से अरे गुना कर दो, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 92%। ये टाइप आपका कौन सा हो गया, अरे ये टाइप आपका सेकंड हो गया, ये लो ये टाइप सेकंड, ये लो, आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं आप चाहें तो, और ये कौन सा आपका टाइप फर्स्ट। अब आपकी इच्छा है आप किससे करना चाहते हैं, ठीक है बच्चों, ये लो ये टाइप, अरे ये टाइप फर्स्ट, ये लो ये टाइप फर्स्ट हो गया आपके, ठीक है ना, ये टाइप फर्स्ट पूरा है, और ये टाइप सेकंड हो गया, कि आप ऐसा लिखिए, और ये बस ये तो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है ना, फॉर्मूले से कर लो चाहे आप ऐसे कर लो, आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा है ये, आप फॉर्मूले से करें चाहे आप अरे बगैर फॉर्मूले से करें, आप फॉर्मूले से करें या बगैर फॉर्मूले से करें, ये लो इस तरीके से बच्चों हमारा ये चैप्टर क्या होता है, अरे फिनिश होता है, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया, ठीक है। मैंने आपको खूब सारे सवाल करवा दिए, ढेर सारे, आप एनसीईआरटी के पीछे के सवाल करें, आपसे नहीं होते हैं तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में डालिए, और वैसे और देख लूंगा मैं, अगर मान लो कोई सवाल हुआ ना ऐसा भाई इससे बाहर है तो उसको करवा देंगे आपको, ठीक है। बाकी तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे रासायनिक बलगतिकी, कौन सा, रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। अच्छा है चैप्टर, छोटा ही चैप्टर है, और 6 नंबर का है पूरा, वो भी 6 नंबर का है, ये भी 6 का ही था, ठीक है बच्चों। तो क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने 700 क्रॉस हो गए सब्सक्राइबर, वॉच टाइम वगैरह सब कुछ अच्छा चल रहा है, व्यूज वगैरह सब कुछ सब अच्छा चल रहा है सिद्धाम केमिस्ट्री क्लासेज पर, ठीक है। इसी तरीके से आपका प्यार बना रहे, और आगे अपना चैनल ऐसे ही ग्रोथ करता रहे, ठीक है बच्चों। ओके, गुड नाइट सभी को, शुभ रात्रि।